नमस्कार। हायर कैलकुलस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन की लिमिट के बारे में कुछ एग्जाम्पल लेकर उनके ग्राफ के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट समझा था। आज हम वन साइडेड लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे। उसी तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है, हमने पीस वाइज फंक्शन लिया है। पीस वाइज फंक्शन का मतलब है कि दो से जो जब x की वैल्यू कम होगी तो जो फंक्शन है वो अलग तरीके से डिफाइन है। फिर दो या दो के बाद की जो संख्याएं हैं उनके लिए फंक्शन अलग तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ जो फंक्शन हमने लिया है उसका साथ में हमने ग्राफ भी लिया हुआ है। दो के लेफ़्ट साइड यानी दो से कम जब x की वैल्यू है तो फंक्शन का ग्राफ 1 - x के अकॉर्डिंग होगा। जो हमने ब्लू कलर में जो लाइन है, जो तिरछी लाइन खींची हुई है, वो 1 - x का ग्राफ है जब x की वैल्यू 2 से कम है। और फिर दो या दो से बड़ी संख्याओं के लिए x की वैल्यू के लिए f(x) को डिफाइन किया गया है f(x) = 1, यानी हमेशा कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। f(x) की वैल्यू हमेशा रहेगी 1। तो जैसे हम x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लेंगे तो जो फंक्शन है वो 1 के इक्वल है और x एक्सिस के पैरेलल इसका ग्राफ है। 1 - x में जो ग्राफ हमने लिया है उसमें x = 2 पर हमने होल बनाया हुआ है, यानी कि जो फंक्शन है वो अपना डिफाइन किया गया है x = 2 पर f(x) = 1। जो हमने जो ऊपर जो x के जो पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन खींची हुई है तो वहाँ पर है। तो यहाँ ये 2 पर डिफाइन नहीं है, सिर्फ 2 से छोटी वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो यहाँ हमने इसका होल बनाया हुआ है। अब इसकी हम लिमिट चेक करेंगे। तो हमें चेक करनी है x = 2 पे लिमिट। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड से x एक्सिस के अकॉर्डिंग 2 की तरफ अप्रोच करते हैं, 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है 1 - x, वो जो हमने तीर के निशान से इसमें दिखाया है, जो तिरछी लाइन है वो 1 - x का ग्राफ है। तो उसमें जैसे जैसे हम ये x 2 की तरफ बढ़ता है तो ये आपका जो ग्राफ है वो -1 की तरफ बढ़ रहा है। यानी 2 लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, और आप 2 की तरफ राइट साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ होगा अपना जो f(x) = 1 वाले जो स्ट्रेट लाइन हमने खींची थी उसके अकॉर्डिंग। तो वहाँ से हम पहुँच रहे हैं जो f(x) = 1 पर। ठीक है, तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो -1 पे पहुँच रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो +1 पे पहुँच रहे हैं, और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। x जब 2 की तरफ अप्रोच कराए तो f(x) की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों कंडीशन में लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें तो वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये तो था हम किसी के जो हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जो लिमिट है उसके लिए लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें तो हमारी वैल्यू है वो इक्वल हो तो एग्जिस्ट करेगी, इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन हम सिर्फ एक साइड से अप्रोच करें तो उस चीज़ को हम किस तरीके से ले सकते हैं। अगर एक साइड से जैसे सिर्फ लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें तो जो लिमिट एग्जिस्ट या कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके बारे में हमारा क्या आइडिया होगा, क्या विचार होगा, उस पर हम आज विचार करेंगे। तो वही अपना एग्जाम्पल था। तो उसी में हमने जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच किया तो -1 आया था, और राइट साइड से अप्रोच किया तो +1 आया था। तो हमने यहाँ देखो राइट साइड में लिखा हुआ है कि
एक्स टेंस टू ऊपर माइनस नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब -2 नहीं है, इसका मतलब है कि आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो 2 की तरफ आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, नीचे लिखा हुआ है एक्स टेंस टू 2 प्लस, इसका मतलब आप 2 की तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो। ये केवल आपका कौन सी साइड से अप्रोच करे उस चीज़ को दर्शाने के लिए है। बाकी इसका प्लस माइनस का इस चीज़ से हमें ये मतलब नहीं लेना कि इसकी पावर माइनस है या 2 नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। तो यहाँ हम अगर लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो -1 आ रही है, और राइट साइड से अप्रोच करें टू पर तो +1, जो हमने पहले भी देखा। तो ये जो लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें उसको हम लेफ़्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं, और राइट साइड से अप्रोच करें उसको राइट हैंड लिमिट, यानी राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, और जब हम लिमिट की बात जब हम कर रहे थे, जो 2 साइडेड लिमिट है, ये तो अलग एक साइड की होगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब जो 2 साइडेड लिमिट है जिसको हम लिमिट बोल रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, उसके लिए है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ हम जो लिमिट जो अप्रोच कर रहे थे दोनों साइड से, उनको अलग अलग हमने नाम दे दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो कोई भी फंक्शन x टेंस टू a पर f(x) की लिमिट l होगी यदि x जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करे, या लेफ्ट हैंड लिमिट, या राइट साइड से अप्रोच करे, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए और दोनों l के इक्वल होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि बोथ साइडेड लिमिट, जो लिमिट है जिसको जनरली लिमिट बोल देते हैं, वो साइडेड नहीं लिखते हैं, तो वो एग्जिस्ट करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो f(x) है वो ही पीस वाइज फंक्शन है, x लेस देन -1 पर तो x + 2 के अकॉर्डिंग डिफाइन है, और x ग्रेटर देन -1 पर x² के अकॉर्डिंग डिफाइन है, और x = -1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पे दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे क्या आ रहा है, होल आ रहा है। तो x लेस देन -1 का जो ग्राफ x + 2, x की पावर 1 है तो ग्राफ लीनियर होगा। तो लीनियर जो तिरछी लाइन हमने जो बनाई हुई है इसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ आ जाएगा, और जो आगे है x² के अकॉर्डिंग यानी पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो जो -1 के बाद का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक जो हमने ग्राफ बना रखा है, और -1 पे होल बनाया हुआ है ग्राफ में, यानी वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब इसकी लिमिट हम देख लेते हैं। तो वही अब हमें चेक करनी है कि जो लिमिट है वो -1 पे क्या होगी फंक्शन की। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे -1 पे, तो फंक्शन है जो वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, वो आपका अप्रोच कर रहा है +1 पर। इसी तरीके से जब राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं -1 की तरफ, x के अकॉर्डिंग, x अप्रोच करेगा x के अकॉर्डिंग, तो राइट साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं तो जो ऊपर का ग्राफ है जो f(x) का ग्राफ है, तो f(x) उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो आपने ये ग्राफ लिया हुआ है पैराबोलिक, तो इसमें आप जो तीर के निशान से दर्शाया हुआ है, राइट साइड से चलते 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 हम पहुंच रहे हैं -1 पर। नहीं, ये x जब -1 पे है तो ग्राफ पहुंच रहा है +1 पे, तो ये राइट हैंड लिमिट भी क्या हो जाएगी, +1। तो यहाँ दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो भी क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। एक और ग्राफ है अपने पास, तो लेस देन इक्वल टू 2 जब x की वैल्यू है तो 2 - x², तो यहाँ भी x² है तो पैराबोलिक हो जाएगा। आगे वाला है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 3 - x, तो x एक घात में है तो ग्राफ लीनियर होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपना ये ग्राफ है। तो ग्राफ भी 2 से छोटी संख्याओं के लिए जब x की वैल्यू तो भी ग्राफ है, उसके बाद भी अपना ग्राफ है। और जब 2 पर ग्राफ अपना 2 - x² के अकॉर्डिंग है तो वहाँ पे अपना 2 पे इस तरीके डिफाइन करेंगे, और जो 3 - x वाला ग्राफ उसमें जहाँ 2 है उसके सामने क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिफाइन नहीं है, वो ग्राफ अपना 2 - x² के हिसाब से डिफाइन है। अब जब इसकी लिमिट चेक करते हैं तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि जब 2 पर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको बोलेंगे, तो वो आपका ग्राफ पहुँच रहा है -2 पे, और जब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो
जो 3 - x के अकॉर्डिंग होगा तो वो ग्राफ पहुँच रहा है आपका +1 पे। तो यहाँ पे आपकी दोनों लिमिट है वो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हैं, पर दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो आपकी जो लिमिट है x → 2 पे f(x) की वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमने ये 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से जो बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया कि भी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। और ये हमारा आज का सुविचार है, हम भी परिंदों की तरह एक दिन उड़ेंगे, लड़ना पड़े अगर रातों से तो लड़ेंगे, इस बार न कर पाए अगर मुकाम हासिल तो दोबारा उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। धन्यवाद।